मैं डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा, राजकीय लोहिया महाविद्यालय संस्कृत विभाग से आज हम एमए संस्कृत के पूर्वार्ध के छात्रों हेतु समास पर कुछ चर्चा करेंगे। समास में इससे पूर्व भी एक वीडियो बन चुका है और उसमें हमने सामान्य रूप से समास क्या होता है इस पर चर्चा कर ली थी और अव्ययीभाव समास क्या है उस पर भी हमने विस्तार से वहां पर व्याख्यान दिया था। आज हम तत्पुरुष समास के विषय में बातचीत करेंगे। तत्पुरुष समास वास्तव में वह समास होता है जिसके पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता न होकर के उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अर्थात सामान्यतः समास में दो पद माने जाते हैं, उनमें से जो पूर्व पद होता है वह अप्रधान होता है और उत्तर पद जो होता है वह प्रधान होता है, उसके अर्थ की प्रधानता होती है। इसीलिए जो समास है उस समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधानता की तरह से हमें विचार करना चाहिए। एक प्रश्न उठता है कि तत्पुरुष समास क्या है, तो इसका उत्तर देते हुए स्वयं आचार्य वरदराज ने कहा है, प्रायणोत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषस तृतीय। वह समास जिसमें प्राय उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, ऐसे समास को हम तत्पुरुष कहते हैं और वह तृतीय समास है, तीसरा समास है। तो ये तत्पुरुष समास की सामान्य परिभाषा हुई। मूल रूप में समास तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, एक समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष मुख्यतः एक प्रकार का ही होता है, यद्यपि इसके भी भेद हैं, लेकिन व्युत्पत्ति की दृष्टि से हम इसको एक प्रकार से ही बता सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों पदों में एक ही विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वह समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। अर्थात दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होती है या दोनों पदों में द्वितीय विभक्ति होती है। इस प्रकार का जो समास होता है उस समास को हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास में हमें एक पद में अलग विभक्ति मिलेगी तो अन्य पद में दूसरी विभक्ति मिलेगी, अर्थात दोनों पदों में अलग अलग प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग होगा। इस कारण से वह समास व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। और वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का हो जाता है। द्वितीय व्यधिकरण, तृतीय व्यधिकरण, चतुर्थी व्यधिकरण, पंचमी व्यधिकरण, षष्ठी व्यधिकरण और सप्तमी व्यधिकरण। इस प्रकार से 6 प्रकार का व्यधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। तो हम आज जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास है उस पर पहले चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का मतलब यह है कि वह सूत्र जिसके अंदर आए हुए जो पद हैं उन पदों का आगे वाले संज्ञा सूत्रों में अनुवर्तन कर लिया जाता है, उन पदों की अनुवृत्ति वहां पर हो जाती है। अर्थात जैसे तत्पुरुषः यह अधिकार सूत्र है, तो इसके लिए वृत्ति में भी कहा है अधिकारो एवं प्राग बहुव्रीहे, अर्थात शेषो बहुव्रीहि एक सूत्र है। उस सूत्र से पूर्व तक जितने भी सूत्र हैं जो तत्पुरुष समास का विधान करने वाले हैं, उन सभी सूत्रों के अंदर तत्पुरुषः इस पद की अनुवृत्ति होती रहेगी, इसीलिए यह अधिकार सूत्र कहलाता है। तो अष्टाध्यायी में तत्पुरुषः से लेकर आगे शेषो बहुव्रीहि जो सूत्र है उससे पूर्व तक जिस समास का विधान किया जा रहा है उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। फिर कह रहे हैं कि द्विगुश्च, वैसे द्विगु समास को अलग प्रकार से समझाया गया है, क्योंकि संख्या पूर्व द्विगु एक सूत्र है, उसने उस समास के बारे में कह दिया कि संख्या जिसका पूर्व पद है ऐसा जो समास होता है उसको हम द्विगु समास कहेंगे। वास्तव में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च एक सूत्र है जिसके द्वारा जो कर्मधारय समास है उसका विधान किया जाता है। उसमें 3 प्रकार का कर्मधारय समास बनता है, अर्थात त्रिविध समास का विधान किया जाता है। उनमें से जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु संख्या की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वह द्विगु तत्पुरुष समास होगा, संख्या पूर्व द्विगु। तो
संख्या पूर्व द्विगु सूत्र के द्वारा जब द्विगु समास की प्राप्ति हो जाएगी तो आगे जो सूत्र आने वाले हैं जिनके द्वारा कहीं पर टच प्रत्यय की प्राप्ति होगी, कहीं हस्त प्रत्यय की प्राप्ति होगी, उन प्रत्ययों की प्राप्ति द्विगु समास को प्राप्ति नहीं होगी, जबकि तत्पुरुष समास में उसकी प्राप्ति होती रहती है और द्विगु समास में ऐसा प्राप्त होता है। इसलिए द्विगु सूत्र के द्वारा यह कहा गया है कि द्विगु समास जो है उसकी संज्ञा द्विगु तो है ही, साथ में उसकी तत्पुरुष संज्ञा भी रहेगी। यह तत्पुरुष संज्ञा इसलिए रहेगी क्योंकि इसके बिना आप आगे टच आदि जो प्रत्यय हैं उनका विधान नहीं कर पाएंगे। उन टच आदि प्रत्ययों का विधान करने के लिए हमें तत्पुरुष संज्ञा भी उसको प्रदान करनी पड़ेगी। इस कारण से यहां पर द्विगु सूत्र का विधान किया गया है। अब हम पुनः जो तत्पुरुष का व्यधिकरण तत्पुरुष भेद है उसके जो 6 प्रकार हैं, उन 6 प्रकारों में से जो पहला प्रकार है द्वितीय तत्पुरुष, उसके ऊपर चर्चा करके आज के प्रकरण को यहां पर इति प्रदान करेंगे। तत्पुरुष और उसमें द्वितीय तत्पुरुष, उसका विधायक सूत्र है द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही। इस सूत्र में 2 पद हैं, एक द्वितीय पद है जो प्रथमांत है और दूसरा तृतीयांत पद है श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही। तो यह सूत्र यह कहता है कि द्वितीय विभक्त्यंत सुबंत का श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न प्रकृति वाले सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष संज्ञक होता है। अर्थात यहां पर जो द्वितीय है उस द्वितीय पद का अर्थ ही द्वितीयांत होता है। तो द्वितीयांतम सुबंतम ऐसा हमें मानना पड़ेगा। द्वितीयांतम यत् सुबंतम श्रितादिक प्रकृति के ही सुबंत ईसा समस्यते वा स च तत्पुरुषः। इस प्रकार से हम इस सूत्र की व्याख्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि द्वितीय तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें एक सुबंत पद द्वितीयांत होता है, अर्थात द्वितीय विभक्ति वाला एक सुबंत पद होता है। तो उस सुबंत पद के साथ में जो श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न ये जो शब्द हैं सुबंत पद हैं, इनके साथ में उसका समास प्राप्त हो जाएगा और उस समास का नाम द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, अर्थात द्वितीय व्यधिकरण तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण के लिए एक उदाहरण है कृष्णम श्रितः यदि कृष्ण श्रितः, अर्थात कृष्ण का आश्रय लेना। तो यहां पर कृष्ण अम श्रुत सु ये स्थिति है, ये अलौकिक विग्रह है। अर्थात वैयाकरण लोग जब समास का विग्रह करते हैं तो 2 प्रकार से विग्रह होता है। एक लौकिक विग्रह होता है जिसे लोक जानता है, सामान्य जनता जानती है, और एक अलौकिक विग्रह होता है जिसको उस भाषा का जो वैज्ञानिक होता है, वैयाकरण होता है, वह जानता है। तो कृष्ण अम श्रुत सु यह अलौकिक विग्रह है जो वैयाकरणों के द्वारा किया जाता है। यहां पर कृष्ण के साथ में अम प्रत्यय जो द्वितीय विभक्ति का प्रथमा का एक वचन का रूप है, द्वितीय विभक्ति का प्रथम एक वचन का एक विभक्ति रूप है, वह इसके साथ में लग गया। तो कृष्ण अम ये द्वितीयांत है और श्रुत इसके परे है। इस श्रुत के परे होने के कारण से यहां पर द्वितीय श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न सूत्र के द्वारा द्वितीय व्यधिकरण तत्पुरुष समास की प्राप्ति हो जाती है। और जो इसको समास की प्राप्ति होती है ठीक उसी समय प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम एक सूत्र है जो यह कहता है कि जो समास विधायक सूत्र है उसमें जो प्रथमा विभक्त्यंत सुबंत पद है उसके द्वारा जो निर्दिष्ट पद होता है समास में उस पद की उपसर्जन संज्ञा हो जाए। तो यहां पर द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही इस सूत्र में द्वितीय शब्द ही प्रथमांत है। इसके द्वारा जो निर्दिष्ट हो रहा है वह कृष्ण अम निर्दिष्ट हो रहा है क्योंकि यही द्वितीयांत है। तो इसकी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा हो गई। जो ही इसकी उपसर्जन संज्ञा हुई उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उसको पूर्व पद के रूप में हमने रख दिया, अर्थात कृष्ण अम पहले आ गया और श्रुत सु बाद में आ गया, ये इसका एक रूप बन गया है। और जो ही ये स्थिति बनती है कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। और जो ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है इन पदों में जो अम और सु विभक्तियां हैं उनका सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है, अर्थात सुप का लोप हो जाता है। सुप का लोप होते ही कृष्ण श्रुत ये स्थिति हो जाती है, अर्थात पहले कृष्ण अम श्रुत सु ऐसी स्थिति थी, अब हो गया कृष्ण श्रुत। अब इनको हमने मिला दिया तो कृष्ण श्रुत ऐसा बन गया।
अब एक देश विकृत मनन्वत न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर इसको पुनः स्वाउ समर सूत्र के द्वारा सु प्रत्यय की प्राप्ति हो गई, तो कृष्णाश्रित सु इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। और इस सु का फिर सो रू के द्वारा रू हो जाता है, और खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र के द्वारा इस रू को विसर्ग आदेश होकर के और कृष्णाश्रित इस प्रकार का ये समास बन जाता है। अर्थात ये समस्त पद व्यधिकरण तत्पुरुष समास यानी द्वितीय व्यधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण बन गया है। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, हम दे सकते हैं। वनातीत है अर्थात वनम अतीत है वनातीत, कूप पतित है कूपम पतित है कूप पतित, ग्रामम गता है ग्राम गता है। इस प्रकार के उदाहरण जो हैं वे द्वितीय व्यधिकरण तत्पुरुष समास के हम यहाँ पर दे सकते हैं। आज हम समझते हैं कि इस प्रकरण का यहीं पर समापन हो जाए, क्योंकि तृतीय व्यधिकरण तत्पुरुष को अगर हम लेंगे तो यह प्रकरण बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इस प्रकरण को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रकरण के लिए हम अगले एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे।